गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, जिसमें आपको द्विघात समीकरण दे रखी है। उसके सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूलों की प्रकृति मतलब मूल अगर वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना है। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है यहाँ पे माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर फिर माइनस 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 5, फिर -3 का स्क्वायर माइनस है और इसका स्क्वायर है तो प्लस आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर माइनस, फिर 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 4 40, 2 गुणा 5 10 और 40, फिर 40 में से अगर 9 गए पीछे बचेंगे 31, जो कि माइनस के आएंगे तो माइनस के 31, तो माइनस के 31 जीरो से छोटा होता है, मतलब दोनों मूल वास्तविक नहीं है। लिख सकते हैं दोनों मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है मतलब हमें इनके मूल ज्ञात नहीं करना है, मतलब मूल काल्पनिक आए, तो यही हमारा आंसर है। सेकंड पॉइंट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। सबसे पहले ज्ञात करना बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी का मान है 4√3, वो भी माइनस का, तो माइनस का 4√3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा ए का मान है 3 और सी का मान है 4। फिर सॉल्व करते हैं, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर है तो प्लस आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर प्लस का 3, मतलब 16 गुणा 3, फिर माइनस 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 3 48, फिर 16 गुणा 3 48, 48 माइनस 48 बराबर 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया, मतलब दोनों मूल बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं हम, अतः दोनों मूल बराबर होंगे, अतः दोनों मूल वास्तविक व बराबर होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। अगर दोनों मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, फिर x बराबर ये तो पूरा 0 है तो क्या आएगा माइनस बी अपॉन 2a, तो x बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 4√3 अपॉन में 2a, a का मान है 3 तो 2 गुणा 3, फिर x बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस के 4√3 बटा 2 गुणा 3, तो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे कितनी बार 2 बार, तो क्या आएगा 2√3 बटा 3। अब पहला मूल, दोनों मूल समान है तो पहला मूल ये, मतलब x बराबर 2√3 बटा 3, दूसरा मूल भी क्या होगा 2√3 बटा 3, तो ये आपका आंसर हो गया, दोनों मूल समान है, यही हमें याद करना था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ज्ञात करते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी क्या है माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3, फिर माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, फिर 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, तो माइनस का 24, फिर 36 में से 24 गए पीछे बचेगा 12, जो कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, अलग अलग होंगे। तो लिख सकते हैं हम दोनों मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। फिर दोनों मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर का बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, तो x बराबर माइनस का b क्या है माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सीधे लिखते हैं एक बार, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर का बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी ज्ञात किया था 12 आया, तो 12, फिर बट्टा 2a, a का मान है 2 तो 2 गुणा 2 4, फिर x बराबर माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस का 6 बटा 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3, 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, इसके पूरे के ऊपर अंडूड है तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 2 बार आ जाएगा, पीछे बचेगा अंडूड का 3, मतलब 12 को हम लिख सकते हैं 2 अंडूड 3, तो लिखो 12 को लिखो 2 अंडूड 3, फिर बट्टा में 4, फिर x बराबर, अब पूरे में देखो ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 6 को क्या लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा
3, मतलब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचेगा 3, यहाँ से 6 में से 2 कॉमन लिया, पीछे बचा 3, फिर प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया, पीछे बचा अंडर का 3 बट्टा 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ऊपर 1 2 है, नीचे भी 1 2 है, 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर क्या आया 3 प्लस माइनस अंडर 3 बट्टा 2, फिर एक बार प्लस लेना है तो प्लस लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस अंडर 3 बट्टा 2, फिर माइनस लेंगे तो x बराबर 3 माइनस अंडर 3 बट्टा 2, तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको द्विघात समीकरण दे रखी है और k का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आपको दे रखा है कि दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन आपको पता है क्या होती है, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 होता है। b का मान क्या है k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान है 2, c का मान है 3 बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, तो 24 बराबर 0, तो यहाँ से k के स्क्वायर बराबर प्लस का 24 माइनस का 24, राइट साइड में गया तो प्लस का 24, तो यहाँ से k का मान आया अंडर रूट का 24 प्लस माइनस अंडर रूट का 24, तो ये आपका k का मान आ गया। इसको अब और आगे और सरल तरीके से लिख सकते हो। 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 12 गुणा 6, या लिख सकते हैं 24 को लिखो 12 गुणा 2, सॉरी 12 गुणा 24, फिर या लिख सकते हैं आप इसको और सोल्व करो 2 गुणा 3, मतलब 2 गुणा 3 कितने होते हैं 12, फिर गुणा 2, मतलब इसके आपने गुणनखंड कर लिए, फिर जोड़े बनाओ, कितने जोड़े 2 का 1 जोड़ा बन रहा है, पीछे क्या बचा, मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, फिर 4 का आपको वर्गमूल पता है कितना होता है 2, तो क्या लिखोगे k बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, मतलब 2 आ जाएगा अंडर के बाहर, तो 2 अंडर 3 गुणा 2 6, तो मतलब आपका आंसर हो गया 2 अंडर 6, या यहाँ तक लिखो तो भी आपका आंसर है, इससे आगे सोल्व करो तो भी आपका आंसर है। फिर सेकंड पॉइंट है आपका kx कोष्टक k माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, इसमें k का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आप कंडीशन दे रखी है कि इसके दोनों मूल बराबर है। फिर kx को कोष्टक के अंदर गुणा करते हैं, तो kx का गुणा x से करेंगे तो kx स्क्वायर, फिर माइनस kx का गुणा 2 से तो 2kx, फिर प्लस का 6 बराबर 0, दोनों मूल बराबर हैं तो कंडीशन क्या होती है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, तो b क्या है माइनस का 2k, तो माइनस का 2k का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस होगा, और 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, फिर माइनस 4k और 6 गुणा 4, या ऐसे लिख देते हैं एक बार 4 गुणा 6k बराबर 0। अब पूरे में देखते हैं कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, मतलब 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को कॉमन लेते हैं, पीछे क्या बचा k स्क्वायर माइनस का 6k बराबर 0, मतलब k भी और कॉमन आ रहा है तो साथ में k भी कॉमन लेते हैं, 4k कॉमन लिया बराबर 0, तो यहाँ से k कॉमन लिया तो k, वो यहाँ से k कॉमन ले लिया तो 6, मतलब हमने 4 और k कॉमन लिया, यहाँ से 4k बार कॉमन लिया, पीछे बचा k, यहाँ से 4 और k कॉमन ले लिया, पीछे बचा 6, फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 4k बराबर 0, तो यहाँ से k की बराबर 0 आएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि k का मान अगर 0 रखेंगे तो ये बहुपद द्विघात नहीं रहेगा, मतलब k का मान 0 नहीं लेना है, तो k माइनस 6 बराबर 0 रखते हैं, तो k माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से k का मान आ गया प्लस का 6, माइनस का 6 राइट साइड में गया तो प्लस का 6, मतलब k का मान आया प्लस का 6, तो ये आपका आंसर हो गया, मतलब k का मान 0 नहीं लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जिसमें पूछा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। सबसे पहले हमें कोई आम की बगिया दे रखी है, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई। क्वेश्चन में दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, मतलब जो भी आपकी चौड़ाई होगी लंबाई उसकी दुगनी होगी। मान लो इसकी चौड़ाई x होगी तो इसकी लंबाई इससे दुगनी मतलब 2x होगी, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर मतलब आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में लेनी है, मतलब x मीटर और 2x मीटर। लंबाई आपकी हो गई 2x मीटर और चौड़ाई होगी x मीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे आप, माना आम के बगीचे की चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर चौड़ाई से दुगनी है तो 2x, तो 2x मीटर आम के बगीचे की लंबाई। फिर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास 2x है और चौड़ाई है आपके पास x और क्षेत्रफल आपको पास दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो 800। फिर 2x का गुणा x से करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800। फिर 800 को 2 का भाग लगा देंगे, इधर 2x स्क्वायर के गुणा में है तो लेफ्ट राइट साइड में जाएगा तो 800 के भाग में, तो 800 में 2 का भाग लगाएंगे तो 400, तो मतलब x स्क्वायर बराबर 400। फिर 400 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0। फिर ये एक हमारी द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण आ गई, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें ज्ञात करना होगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी यहाँ पे आपको नहीं दिया हुआ है मतलब 0 है, तो 0 माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है माइनस के 400, तो माइनस के 400। फिर माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, तो 4 गुणा 4 16, डबल 0 1600, मतलब 1600 आया जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब दोनों मूल वास्तविक होंगे, तो लिख सकते हैं दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे। 0 से बड़ा है, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, और अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। फिर दोनों मूल ज्ञात करो, इसको साफ कर देते हैं। ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है आपके पास x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर का b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस का b जो कि 0 है। फॉर्मूला क्या था आपको, समीकरण क्या थी, यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण थी एक्स स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0, ये आपकी समीकरण थी। b का मान है 0, तो 0 प्लस माइनस अंडर का b स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके पास आया 1600, तो अंडर के 1600 बटा 2a का मान है 1, तो 2, मतलब a 2 गुणा 1 2। फिर यहाँ से x का मान प्लस माइनस एक बार प्लस लेते हैं, सबसे पहले प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो x का मान क्या आएगा, प्लस का 1600 को वर्गमूल 40, तो 40 बटा 2 बटा बराबर क्या आएगा 20। तो x बराबर प्लस लिया तो 20 आया, और माइनस लें तो मतलब माइनस लेने पर माइनस लेंगे तो x बराबर माइनस का 40 बटा 2 बराबर माइनस का 20, मतलब माइनस का 20 आया। माइनस का 20 आया मतलब हमें पता है कि लंबाई हो या चौड़ाई हो माइनस में नहीं होती, मतलब x का मान माइनस का 20 नहीं लेना है, हमें x का मान लेना है प्लस का 20। तो x का मान आया प्लस का 20, तो आपकी लंबाई चौड़ाई क्या हो गई 20 मीटर, और चौड़ाई अगर 20 मीटर है तो लंबाई क्या होगी चौड़ाई की दुगनी, मतलब 40 मीटर। तो हमें यही याद करना था लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी 20 और लंबाई 40, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें कहा है कि निम्न स्थिति क्या संभव है, यदि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो करते हैं सॉल्यूशन। हमें दो मित्रों की आयु का योग आप दे रखा है 20 वर्ष है। सबसे पहले माना पहले मित्र की आयु क्या होगी, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दोनों मित्रों की आयु का योग 20 दे रखा है। माना पहला मित्र a और दूसरा मित्र b, दोनों आयु का योग 20 है। पहले की आयु मानी हमने x प्लस दूसरे की आयु ज्ञात करनी है, तो दूसरे की आयु क्या होगी x प्लस का है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस का, तो 20 माइनस x, तो दूसरे व्यक्ति की आयु क्या हुई 20 माइनस x, तो 20 माइनस x वर्ष। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व क्या आयु होगी, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु
क्या होगी, वर्तमान आयु x है, हम जो भी आयु मानते हैं वह वर्तमान होती है। अगर 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी, x माइनस 4। वर्तमान आयु अगर x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 वर्ष। फिर दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु बराबर दूसरे मित्र की वही तो वर्तमान आयु है 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स और 4 साल पहले माइनस 4 बराबर क्या होगा, 20 माइनस 4 16, 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स वर्ष। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा, x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स बराबर दे रखा है 48। फिर सोल्व करते हैं, x का गुणा 16 से 16x, फिर x का गुणा माइनस एक्स है तो माइनस का x का स्क्वायर, फिर माइनस 4 का गुणा 16 से माइनस के 64, फिर माइनस गुणा माइनस प्लस 4 का गुणा x से 4x बराबर 48। फिर इस पूरे पद को राइट साइड में ले जाते हैं तो जो प्लस वाला है वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का, प्लस के 16x और प्लस के 4x प्लस के 20x, और प्लस के 20x राइट साइड में जाएंगे तो माइनस के 20x, फिर प्लस के 64 सॉरी माइनस के 64 राइट साइड में जाएंगे तो प्लस के 64, और पहले से ही है पहले प्लस के 48, तो प्लस के 48 बराबर 0, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 20x, फिर 64 और 48, 4 और 8 12 हासिल गई 1, 4 1 5 5 6 11, तो 112 प्लस के 112 बराबर 0। फिर हमें देखना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या बराबर 0। बी का मान है माइनस का 20, तो माइनस के 20 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, ए का मान है 1 और सी का मान है 112, फिर माइनस 20 का स्क्वायर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर 400, फिर माइनस 4 गुणा 112, 4 दूनी 8, 4 गुणा 1 4 और 4 गुणा 1 4, 448। अब 448 प्लस का और माइनस का, सॉरी 448 माइनस का और प्लस के 400, कितने बचे 48 बचे माइनस के, मतलब 0 से कम है। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस का 112, 64 प्लस 48 कितने हुए 4 और 8 12, 12 के 2 और आंसर गई 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, मतलब 112। फिर हमने ज्ञात किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है माइनस का 20, तो माइनस के 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान है 1 और सी का मान है 112, फिर 20 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 20 का स्क्वायर 400, फिर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 112, 4 गुणा 1 4, फिर 4 गुणा 112, 4 दूनी 8, 4 1 4 और 4 1 4, मतलब 448, फिर माइनस के 448 और प्लस के 400 बचे माइनस के 48, जो कि 0 से कम है, मतलब मूल नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है, मूल क्या लिख सकते हैं, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, मतलब ऐसा संभव नहीं है कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, ऐसा संभव नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा संभव नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जिसमें पूछा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें एक पार्क दे रखा है, हमें पता नहीं आयताकार है वर्गाकार है, तो हम इसकी लंबाई को x और चौड़ाई को y मानते हैं। फिर उसका परिमाप दे रखा है कि 80 मीटर है, तो लिखते हैं परिमाप बराबर 80 मीटर, और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है बराबर 400 मीटर स्क्वायर। फिर सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। माना आयताकार, सॉरी हमें पता नहीं है कि पार्क आयताकार है या वर्ग है, तो माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, लंबाई x है और चौड़ाई बराबर y मीटर।
लंबाई और चौड़ाई आपके पास है तो परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का क्या फॉर्मूला है, परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, और परिमाप आपके पास है 80 मीटर बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब x प्लस वाई, लंबाई को x और चौड़ाई को y गुणा 2। अब गुणा 2 80 के भाग में आएगा तो क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 80 बटा 2 40। यहाँ से हम y का मान निकाल लें तो यहाँ से y का मान क्या आएगा, 40 माइनस का x, जिससे समीकरण 1 देंगे। मतलब y को लेफ्ट साइड में रखा और x को राइट साइड में भेजा तो माइनस का मतलब 40 माइनस x, y बराबर आया 40 माइनस x। फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, 400 वर्ग मीटर स्क्वायर है। मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपके पास है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल आपका है 400 बराबर लंबाई क्या है, x गुणा y। फिर क्षेत्रफल आपका 400 है तो 400 बराबर x गुणा y का मान आपने निकाला क्या आया, 40 माइनस x, तो 40 माइनस x। सोल्व करते हैं अब, 400 बराबर x का गुणा 40 से 40x, फिर माइनस x का गुणा x से x स्क्वायर। अब दोनों पदों को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 40x माइनस का हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400, प्लस के 400, 40 प्लस का था, इस लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का और बराबर 0। फिर ये एक द्विघाती क्वेश्चन है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या है। इसके लिए बी स्क्वायर माइनस का 4ac ज्ञात करते हैं। बी क्या है, माइनस का 40, तो माइनस का 40 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 400। फिर सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, फिर माइनस 4 गुणा 4 16, 00 1600, मतलब 1600 माइनस 1600 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया 0। मतलब दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। तो मूल ज्ञात करते हैं, तब मूल फॉर्मूला क्या तो है, x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अंडर का बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो सिर्फ माइनस बी बटा 2a, तो x बराबर माइनस बी का मान है 40, तो 40 माइनस का 40 है तो माइनस का 40 लिखते हैं, माइनस का 40 बटा 2a, a का मान है 1 तो 2 गुणा 1 1, तो x बराबर आया माइनस गुणा माइनस प्लस तो 40 बटा 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 20, x 20 आया, मतलब x के दोनों मान समान है, मतलब 20 और 20। तो लंबाई क्या होगी, x का मान आया 20, तो x का मान आप समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 40, तो x का मान यहाँ रखते हैं 20, 20 लेफ्ट साइड में जाएगा तो 40 माइनस 20, तो y का मान भी 20, y का मान आया 20, x का मान 20 और y का मान भी 20, मतलब आपकी लंबाई कितनी आई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम समांतर श्रेणियां पढ़ेंगे। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।